हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफटेक स्टडी पर। आज हम क्लास 9 का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें सेक्शन ए में 1 से 20 तक क्वेश्चन आए थे, जिसमें हम 1 मार्क्स के थे, जिनको हमें आंसर देने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है। तो ऊर्ध्वपातन कब होता है? जब ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, तब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान करिए जिसमें हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो टिंडल इफेक्ट देखने को हमें किस में मिलता है? दूध और पानी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 282 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मानव काल की कोशिका स्लाइड तैयार की जाती है और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी जाती है, तो प्रत्येक कोशिका के केंद्र के पास एक गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार बिंदु जैसी संरचना देखी जाती है। तो ऊपर वाली सही अंग की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है, जिसके बारे में बताया गया है हमें उसका सही अंग बताना है। तो इसका सही अंग किस अंग की बात हो रही है? यहाँ पे केंद्रक की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसी बार को इंग्लिश में पूछे गए थे इनके आंसर। सब्लिमेशन इज ए सेट टू ओकर व्हेन द चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस ओकर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। आइडेंटिफाई द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट शो टिंडल इफेक्ट। तो इसका क्या है? वाटर एंड मिल्क। विच ऑफ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम? 282। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, व्हेन स्लाइड ऑफ ह्यूमन चिक सेल इज प्रिपेयर एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप ए डार्कली कलर spherical or oval dot like structure near the center of each cell is observed. Identify the correct organelle. तो क्या है? न्यूक्लियस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता कम है तो कोशिका परासरण द्वारा जल खो देता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे विलयन को आपको पता होगा क्या कहा जाता है? अति परासरण दाबी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विभाजक ऊतक तना और जड़ के बढ़ते सिरों में पाया जाता है? तो वो कौन सा है? शीर्ष विभाजक ऊतक। एक वाहन में तय की गई दूरी की प्रदर्शित करने वाले यंत्र क्या कहलाता है? ओडोमीटर कहलाता है। जो दूरी को मेजर करता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। और जो अगर इसमें स्पीड का पूछा होता है, यानी कि चाल का, तो उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि हाईवे पर चलती हुई एक ट्रेन के ऊपर एक सूटकेस रखा है और एक ट्रक अचानक उसके सामने रुका। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया, वैन को रोक दिया। ड्राइवर सूटकेस बांधना भूल गया था, इसलिए रुकने पर झड़प के कारण सूटकेस किस तरफ जाके गिरेगा? तो वो कहाँ जाके गिरेगा? आपके सामने की ओर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद किसी वस्तु द्वारा तय कार्य करने की जो शक्ति की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो इसमें शक्ति ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है? तो शक्ति ज्ञात करने के लिए P बराबर W/T यूज़ किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में कि इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल लूजिस वाटर बाय ओसोमिस। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। 7th में which merismatic is present in the growing tip of stamen root? Apical merismatic. In automobile the distance covered display is on the odometer. Next, when moving on a highway has a suitcase kept above a
ही ट्रक स्टॉप आइडेंटिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर। पावर का फॉर्मूला W/T। 11 है, साक्षी की इमारत की सीढ़ी चलती है और ज़मीन से 8 मीटर ऊपर पहुंचती है। यदि उसका द्रव्यमान इतना है तो हमें स्थिर ऊर्जा निकालनी है। इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? स्थिर ऊर्जा का mgh। m आपको कितना दिया है? 40, g आपको 10 दिया है और h 8 है। इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3200 जूल आ जाएगा। ध्वनि का वह अभिलक्षण जो भारत की प्रबलता को निर्धारित करता है वो क्या है? इसका आंसर होगा आपका आयाम, ऑप्शन नंबर ए। 13, डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय फेफड़ों को सुनने के लिए एक यंत्र का यूज़ करता है। उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली प्रजाति मिश्र मछली संवर्धन में सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है? तो वो कौन सी है? कतला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खी पालन के लिए अवांछनीय नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन है? डी, मधुमक्खी अधिक डंक मारती है और विभिन्न चारागाहों में चली जाती है। इसमें इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर डी होगा। कैरेक्टरिस्टिक साउंड एम्पलीट्यूड है। डॉक्टर यूज़ करता है स्टेथोस्कोप को हार्ट को सुनने के लिए, हार्ट के साउंड को सुनने के लिए। एंड इसका कैटला, ऑप्शन नंबर बी। 15 का आपका डी है। इसके बाद 16 क्वेश्चन, कौन सी कृषि संबंधी विशेषता चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है? लंबाई और सघन वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक अभिकथन और कारण वाले के आंसर देने हैं, जिसमें ये ऑप्शन है ए और आर, मतलब जो दोनों ही सही हैं और आर उसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, उसमें आप बी लगाएंगे। सी में आप ए सही है लेकिन आर गलत है तो सी लगाएंगे, और यदि ए गलत है और आर सही है तो डी लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। 17 में पूछा है कि रसोई से गर्म पके हुए भोजन की गंध कुछ ही सेकंड में हम तक पहुंच जाती है। तो ये अभिकथन क्या है? सही है। रीज़न में दिया है कि गैस में अन्य गैसों का विसरण बहुत तेज़ी से होता है, तो ये भी सही और रीज़न भी सही है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अभिकथन इसमें कहा है कि स्टोमेटा पौधों की पूरी सतह पर मौजूद छोटे छोटे छेद होते हैं, ये गलत है, पत्तियों में पाए जाते हैं। स्टोमेटा पौधों में गैसें विनिमय का मदद करता है, वाष्पोत्सर्जन में भी मदद करता है, तो इसका ये सही है। तो मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, ए असत्य और आर सत्य। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बल शून्य है और उस पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहा जाता है। जब संतुलित बल किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करता है तो इसे त्वरण में परिवर्तन हो सकता है। तो 19 में ये दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, क्योंकि ए और आर दोनों सही है लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में 16 में सी। 17 में आपका इसमें स्मॉल ऑफ हॉट कुक फूड फ्रॉम किचन रीच इन सेकेंड था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 19 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें दोनों सही है लेकिन इसकी आर जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। 20वें क्वेश्चन में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य शून्य है। रीज़न दिया है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और फिर कक्षा बदलकर चंद्रमा के चारों ओर घूमने लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो अब इसमें सी ऑप्शन नंबर भर देंगे। ऐसे इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्क डन बाय द फोर्स और ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग फाउंड द अर्थ इज 0। ए सैटेलाइट सेंड इनटू स्पेस फ्रॉम अर्थ मूव इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर सम टाइम। इसमें ऑप्शन नंबर आप सी लिख देंगे।
तो ये थे आपके सेक्शन है जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं 1 मार्क्स के। इसके बाद हमारा सेक्शन बी है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको सेक्शन बी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।